दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने कितनी बार राम नाम का जप किया होगा, कितनी बार दिल से जय श्री राम बोला होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप राम नाम का उच्चारण करते हैं तब आप अकेले नहीं होते। जी हां, हर बार जब कोई साधक सच्चे भाव से राम राम कहता है तभी उसके आसपास कुछ अद्भुत घटित होने लगता है। 4 ऐसी दिव्य शक्तियां स्वतः प्रकट होती हैं जिन्हें आंखों से देख पाना आसान नहीं, लेकिन उनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि साधक का जीवन ही बदल जाता है। आज मैं आपको उन्हीं 4 अद्भुत शक्तियों का रहस्य बताने वाला हूं, लेकिन ध्यान रहे, ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अनुभव करने के लिए है। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपके मन में राम नाम के लिए ऐसी प्यास जागेगी कि आप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तैयार इस दिव्य रहस्य को जानने के लिए कि जब आप राम नाम का जप करते हैं तो कौन सी अलौकिक शक्तियां आपके चारों ओर मंडराने लगती हैं? अगर हां, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका ये छोटा सा कदम भगवान राम का संदेश लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये अनंत शक्ति का स्रोत है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम मणि रत्न धनु, हृदय रखो उद्धार, तुलसी दुर्लभ संसार मणि, जपे राम बिनु पार। राम नाम ही वो दिव्य रत्न है जो हर परिस्थिति में साधक को सुरक्षित रखता है, और जब ये नाम जपा जाता है तब वहां 4 अद्भुत शक्तियां स्वतः उतर आती है। दोस्तों, अब वक्त है ये जानने का कि राम नाम के जप से सबसे पहले कौन सी शक्ति हमारे जीवन में उतरती है। शायद आप सोचते हो कि इसका असर सिर्फ थोड़ी सी शांति तक सीमित है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। जहां भी राम नाम का सच्चे मन से उच्चारण होता है, वहां सबसे पहले प्रकट होती है शांति की शक्ति। जरा सोचिए, इस अशांत दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? धन, मान सम्मान, रिश्ते? नहीं, सबसे अनमोल है मन की शांति। और यही उपहार आपको राम नाम अपने आप दे देता है। राम नाम का जप ऐसा है जैसे तपती दोपहर में अचानक किसी पेड़ की ठंडी छांव मिल जाए। जब आप मन ही मन राम राम कहते हैं तो आपके भीतर की बेचैनी, तनाव, डर और घबराहट धीरे धीरे पिघलने लगती है। संतों ने भी कहा है, राम नाम वो दीपक है जो ज्यों ही जला, आपके भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला भर गया। और ये उजाला किसी और चीज का नहीं, बल्कि शांति का प्रकाश है। दोस्तों, अगर गौर करें तो जीवन की ज्यादातर परेशानियां बाहर से नहीं आती। असल में उनका जन्म हमारे मन की अशांति से होता है। किसी का ताना, किसी का धोखा, किसी की कठोर बात, ये सब बाहर की घटनाएं हैं, लेकिन इनसे चोट कब लगती है? जब मन अशांत हो। राम नाम उस औषधि की तरह है जो मन के घावों को सहलाकर भर देती है। कल्पना कीजिए, अगर आपके भीतर इतनी शांति आ जाए कि अपमान भी आपको ठंडी हवा जैसा लगे, तो क्या ये कोई साधारण शक्ति है? अगर कल से कोई परिस्थिति आपको विचलित ही ना कर पाए, तो आपका जीवन कितना बदल जाएगा। संत कबीर ने कहा था, मन शीतल भयो, यानी जब मन राम नाम का जप करता है तो उसका ताप मिट जाता है और वो शीतलता से भर उठता है। कभी आपने रात को बेचैनी के बीच नींद ना आने पर धीरे धीरे राम नाम जपा है? कुछ ही समय में भीतर से एक सुकून सा उतरने लगता है। वो कोई कल्पना नहीं, वो है राम नाम की शांति की शक्ति। दोस्तों, राम नाम की पहली शक्ति है शांति। लेकिन यही शक्ति केवल घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहती, ये तो वहां भी पहुंचती हैं जहां चारों तरफ अशांति और भय हो। रामायण का दृश्य याद कीजिए, लंका का भयानक युद्ध चल रहा था। उस समय विभीषण ने कहा था, जिसके पास राम नाम का सहारा है उसे कोई डिगा नहीं सकता। सोचिए, जब रणभूमि के बीच भी राम नाम से शांति और स्थिरता मिल सकती है, तो हमारे घर और जीवन की छोटी छोटी परेशानियां क्या मायने रखती हैं। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके भीतर भी उस सच्ची शांति की प्यास है। तो क्यों ना कमेंट में बताइए कि आपने कभी राम नाम का जप करके मन को शांत होते महसूस किया है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कहानी किसी और की जिंदगी का मार्ग बदल सकती है। आज इंसान दौड़ रहा है, धन, शोहरत, रिश्ते सब चाहता है,
लेकिन उसकी आंखों में सुकून नहीं दिखता। अस्पतालों में हर बीमारी की दवा मिल जाती है, लेकिन शांति की कोई गोली दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकती। वो केवल एक जगह मिलती है, राम नाम के जप में, और वो भी बिना किसी कीमत के। एक साधारण व्यक्ति जो रोज की परेशानियों में डूबा रहता है, जब राम राम जपना शुरू करता है तो उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा चमकने लगती है। लोग पूछते हैं, क्या बदल गया तुम्हारे जीवन में? और उसका जवाब केवल यही होता है, राम नाम की शक्ति। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल पहली शक्ति थी। राम नाम में छिपी और भी अद्भुत शक्तियां हैं, क्योंकि जहां राम नाम गूंजता है वहां केवल शांति ही नहीं बल्कि साहस और संरक्षण की शक्ति भी प्रकट होती है। जरा सोचिए, जीवन में सबसे बड़ी कमी क्या है? पैसा, अवसर, साथ देने वाले लोग? नहीं, असल कमी है साहस की। अगर हिम्मत हो तो निर्धन भी साम्राज्य खड़ा कर सकता है, और अगर साहस ना हो तो राजा भी भिखारी बन जाता है। राम नाम एक ऐसा बीज है जो भीतर साहस का वटवृक्ष उगाता है। राम नाम का जप करते ही ये भरोसा जगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ हैं। और जब ये भाव उतर जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। याद कीजिए रामायण का वो दृश्य, समुद्र के किनारे खड़े हनुमान जी, लंका तक पहुंचने की चुनौती सामने थी। एक पल को संदेह आया, क्या मैं इतना दूर छलांग लगा पाऊंगा? तभी जामवंत ने कहा, हे पवन पुत्र, बस राम का नाम लो और आगे बढ़ो। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, उनके भीतर साहस का ज्वार उमड़ पड़ा। एक ही छलांग में उन्होंने समुद्र पार कर लिया। सोचकर देखिए, जब राम नाम हनुमान जैसे पराक्रमी को भी उसकी असीम शक्ति का एहसास दिला सकता है, तो हमें और आपको क्यों ना साहस देगा। जरा कल्पना कीजिए, अगर कल से आपके जीवन के हर डर गायब हो जाएं, तो आप कौन सा बड़ा काम करेंगे जिसे अभी तक टालते आ रहे हैं? दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि राम नाम से शांति मिलती है और साहस जागता है। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि राम नाम केवल हिम्मत ही नहीं देता बल्कि संरक्षण भी करता है। आपने देखा होगा, जब बच्चा डरता है तो सबसे पहले मां का नाम पुकारता है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मां हर हाल में बचाएगी। ठीक वैसे ही जब भक्त पूरे प्रेम से राम राम पुकारता है तो यह पुकार सीधे भगवान तक पहुंचती है, और भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, राम नाम बड़ी औषधि है, ये कभी हारती नहीं, जिसे जपते रहो वही अंधकार मिटाता है। सोचिए जरा, आप अकेले सुनसान रास्ते से गुजर रहे हों, अचानक डर का माहौल हो और तभी मन ही मन राम राम जपना शुरू कर दें। क्या आपने महसूस किया है, एक अजीब सी शक्ति भीतर उठती है, साहस लौट आता है और डर कहीं खो जाता है। ये शक्ति बाहर से नहीं आती, ये राम नाम की अदृश्य रक्षा कवच है। राम नाम का जप केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी सुरक्षा देता है। जो लोग बुरी नजर, ईर्ष्या या शत्रुता रखते हैं, वे भी उस साधक को हानि नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि उसके चारों ओर राम नाम की ढाल होती है। और जहां राम नाम की ढाल हो, वहां तो स्वयं श्री राम पहरेदार की तरह खड़े रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, जिसकी जिह्वा पर राम नाम का दीपक जल रहा है, उसके जीवन के भीतर और बाहर कभी अंधकार टिक ही नहीं सकता। दोस्तों, आज की दुनिया में डर हर तरफ है, नौकरी का डर, भविष्य का डर, बीमारी का डर। लेकिन राम नाम वो अमृत है जो भीतर निर्भयता भर देता है। बस एक बार दिल से जप करके देखिए, फिर डर नाम की चीज धीरे धीरे गायब हो जाएगी। याद रखिए, सच्चा साहस वही है जो डर के बीच भी खड़ा रहे, और ये साहस कहीं बाहर नहीं मिलता, ये केवल राम नाम के जप से भीतर से जागता है। राम नाम आपको शेर बना देता है, और जिस भक्त के भीतर शेर की दहाड़ हो, उसे कोई शक्ति झुका नहीं सकती। तो दोस्तों, अब आपके सामने दूसरी शक्ति का रहस्य खुल चुका है। जहां भी राम नाम गूंजता है, वहां साहस और संरक्षण की शक्ति हमेशा रहती है। अब सोचिए, अगर पहली शक्ति शांति है, दूसरी शक्ति साहस और संरक्षण है, तो तीसरी शक्ति कितनी अद्भुत होगी। क्या आप तैयार हैं उस दिव्य शक्ति को जानने के लिए? दोस्तों, राम नाम के जप का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल शांति या साहस पाना नहीं है। इसका असली अर्थ है हृदय को भगवान की ओर मोड़ देना। जहां भी राम नाम गूंजता है, वहां भक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है, और जैसे ही भक्ति आती है, उसके साथ करुणा की गंगा भी बहने लगती है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम नाम बिना ये संसार अंधकारमय है। धर्म, सेवा, करुणा और प्रेम सबका प्रकाश केवल राम नाम से ही होता है। जरा गौर कीजिए, जब कोई व्यक्ति राम नाम जपना शुरू करता है तो उसका स्वभाव बदलने लगता है। जो पहले कठोर था वो धीरे धीरे कोमल हो जाता है, जो घमंडी था वो विनम्र हो जाता है, और जो दूसरों को दुख देता था वही सेवा करने में आनंद पाने लगता है, क्योंकि राम नाम के साथ करुणा उसके भीतर स्वतः उतरती है। सोचिए, अगर हर इंसान दिन में सिर्फ आधा घंटा भी राम नाम जपे और उसके भीतर करुणा भर जाए तो ये दुनिया कितनी सुंदर बन जाएगी। क्या यह संभव नहीं कि राम नाम ही इस युग की सबसे बड़ी दवा है? राम नाम की भक्ति शक्ति जब उतरती है तो इंसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जीने लगता है। रामायण में शबरी का उदाहरण देखिए। वो साधारण वनवासी महिला जिसके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन राम नाम के प्रेम ने उसके हृदय को इतना भरा कि वो हर दिन प्रभु की प्रतीक्षा करती रही। उसने बेर तोड़े, चखे और जो मीठे लगे वही श्री राम को अर्पित किए। सोचिए, कहाँ एक गरीब वृद्धा और कहाँ स्वयं भगवान राम, लेकिन राम नाम की भक्ति ने उस दूरी को मिटा दिया। यही है भक्ति और करुणा की शक्ति, और ये शक्ति आज भी वहीं प्रकट होती है जहां कोई सच्चे भाव से राम राम जपता है। उस स्थान का वातावरण तक बदल जाता है, वहां करुणा की तरंग फैल जाती है। अजनबी लोग भी भाई बहन जैसे लगने लगते हैं। कभी आपने अनुभव किया है कि किसी भजन कीर्तन में बैठे बैठे अचानक आपका मन भीग जाए, आंखों से आंसू बह निकले? वो आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि राम नाम की करुणा शक्ति के होते हैं। संत कबीर ने कहा है, राम नाम का रस पीने से भीतर की प्यास बुझ जाती है, और ये प्यास धन या सम्मान की नहीं बल्कि प्रेम और करुणा की होती है। राम नाम का जप करने वाला इंसान कठोर नहीं रह सकता। उसके दिल में सबके लिए दया होती है, गरीबों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, यहां तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी। रामचरितमानस में स्वयं श्री राम ने कहा है, सबका हित करो, यही मेरा आदेश है। दोस्तों, यही है राम नाम का तीसरा अद्भुत वरदान, भक्ति और करुणा की शक्ति। एक ऐसी शक्ति जो इंसान को इंसान से जोड़ देती है और पूरे जगत में प्रेम की बयार बहा देती है। दोस्तों, भगवान स्वयं सबका हित चाहते हैं, और जब आप राम नाम का जप करते हैं तो वही दिव्य भाव आपके भीतर भी उतर आता है। सोचिए, अगर आपके हृदय में राम नाम से जन्मी करुणा भर जाए तो आप केवल अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने समाज और पूरी दुनिया को भी बदल सकते हैं। यही है तीसरी शक्ति, भक्ति और करुणा। ये शक्ति जिस भी हृदय में उतरती है वहां कठोर से कठोर इंसान भी पिघल जाता है। राम नाम जपने वाला साधक धीरे धीरे दैवतुल्य बन जाता है, क्योंकि उसका जीवन प्रेम और करुणा से भर जाता है। अब तक आपके सामने 3 शक्तियां स्पष्ट हो चुकी हैं। पहली शांति की शक्ति, दूसरी साहस और संरक्षण की शक्ति, और तीसरी भक्ति और करुणा की शक्ति। लेकिन अब सवाल है, चौथी शक्ति कौन सी है? दोस्तों, चौथी शक्ति वो है जो बाकी तीनों को एक सूत्र में बांध देती है। और यकीन मानिए, जब आप इस शक्ति के बारे में जानेंगे तो आपके भीतर राम नाम के लिए ऐसी प्यास जगेगी जो जीवन भर बुझने वाली नहीं होगी। हाँ, अब समय आ गया है उस अंतिम और चौथी शक्ति का रहस्य खोलने का। जहां भी राम नाम का जप होता है वहां मोक्ष और प्रभु की दिव्य उपस्थिति अपने आप प्रकट हो जाती है। लेकिन मोक्ष का मतलब केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं है। मोक्ष का अर्थ है इसी जीवन में बंधनों से आजादी, क्रोध से मुक्ति, लोभ से मुक्ति, भय से मुक्ति, मोह से मुक्ति। राम नाम का जप करते करते साधक धीरे धीरे इन बंधनों को काट देता है। उसका मन संसार की दौड़ भाग में नहीं उलझता, बल्कि उसका चित्त हर पल प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है। और ये कोई कल्पना नहीं बल्कि संतों का प्रत्यक्ष अनुभव है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, जो जीवित रहते रहते राम नाम जपते हैं वे मृत्यु से पहले ही मोक्ष पा लेते हैं, और जिनके जीवन में राम नाम नहीं है वे जन्म मरण के दुखों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। राम नाम का अर्थ ही है स्वयं श्री राम की उपस्थिति। जब आप राम राम जपते हैं तो वो केवल शब्द नहीं रहते बल्कि स्वयं प्रभु आपके पास आकर खड़े हो जाते हैं।
यही है चौथी शक्ति, प्रभु की दिव्य उपस्थिति। जहां भी राम नाम गूंजता है वहां श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण और हनुमान जी स्वयं विराजमान हो जाते हैं। इसीलिए संत कहते हैं, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्रेम और आशीर्वाद के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।